हाउ डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बिना विलंब किए हम अपने चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को पढ़ाना है, जो आज का टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे चलते हैं। आज का टॉपिक्स है त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में हमने लिखा है, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन सीधी सरल रेखा से जो आकृति बंद होता है उस बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आप जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। पहले त्रिभुज के बारे में पूर्ण जानकारी लीजिए। ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है। अंदर के जो भाग होते हैं इस भाग को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। ये सभी भाग कोण कहलाते हैं, ठीक है। बाहर के जो भाग होते हैं यह भाग भुजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भुजा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि बड़ी बेसिक रूप से इसको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। बाहर के जितनी इसकी भाग होते हैं यह भाग इसकी भुजा हो गई और अंदर का जो कोण बना यह कोण हो गया। अब इसको विभाजन करने वाला दोनों आधार पे विभाजन कर दिया, कोण के आधार पे अलग और भुजा के आधार पे अलग, ठीक। दोनों को बांटने वाला तीन रूप में बांटा। एक बांटा, आइए भुजा के आधार पे जानते हैं, इसको मिटा देते हैं। भुजा के आधार पे हम त्रिभुज के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर तीन होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है। इस प्रकार से प्राप्त जो त्रिभुज होता है वह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो वह क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। आइए अब हम दूसरा जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु का होगा वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ पे एक हम चीज लिख लेंगे, केवल। वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा, तीसरी भुजा नहीं, केवल दो भुजा। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए कोई त्रिभुज है 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। किधर से भी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाती हैं, आपस में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, वैसा त्रिभुज को हम मान लेंगे कि यह त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आइए हम तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा त्रिभुज होगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको जानते हैं वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में
समान न हो। मतलब एक वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में असमान हो। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 9 मीटर। वैसा कोई त्रिभुज है 8 मीटर, 9 मीटर, 5 मीटर। वैसा कोई त्रिभुज है 3 मीटर, 2 मीटर, 11 मीटर। तो मतलब तीनों आपस में असमान रहे, प्रत्येक स्थिति में असमान। देखिए इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज मिलता है तो उसको कह देंगे कि अरे 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 ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत। चलिए ये तो भुजा के आधार पे आप क्लियर हो गए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर है, वो समबाहु त्रिभुज हो गया। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज। और वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, वह विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे बढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि सर भुजा के आधार पर तो तीनों को विभाजन करके आपने बता दिया, अब आप कोण के आधार पर बताएं। तो आइए इसको हम मिटा करके कर लेते हैं कोण। क्या कर लेंगे? कोण, क्योंकि अब हम कोण के आधार पर जानकारी करेंगे। पहला होता है, कोई मान लीजिए पहला होता है न्यून कोण, मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री से कम हो। और एक नहीं, एक चीज और जानिए, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं 90 से कम हो, मतलब 90 तीनों में कोई एक भुजा ना हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा वैसा आता है समकोण, वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा, केवल एक भुजा 90 डिग्री का हो, तो क्या कहलाता है? समकोण। और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण, तो अधिक कोण में हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज, है ना। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई एक भुजा 90 से ज्यादा हो, तो वह क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज। तीनों का एग्जांपल देख लेते हैं। तीनों का एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि ये जो है ये हो जाएगा न्यून कोण, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा न्यून कोण। और ये हो जाएगा समकोण, ये हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा 45 डिग्री, और हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसा नहीं है, ये दूसरा भी हो सकता है, लेकिन 90 की इसमें कोई एक नहीं होना चाहिए, इसमें एक 90 जरूर होना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। और तीसरा जो है ये हो जाएगा अधिक कोण, ये हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक कोण। मान लीजिए 110 हो गया, और 40 हो गया, कहाँ हो जाएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अधिक कोण हो गया। इस प्रकार से हम कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन करते हैं। तो हमको जहां तक लगता है कि इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का तो विभाजन आपने जान लिया, भुजा के आधार पे 3, कोण के आधार पे 3। अब आप जानिए कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप सबसे पहले यहाँ से जानिए, त्रिभुज का परिमाप किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के परिमाप के बारे में हम आपको ये बता दें कि त्रिभुज के तीनों, है ना, भुजाओं के योग को, तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अगर कोई त्रिभुज है और इसका तीनों भुजा क्या है? आपस में एकदम बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, और ये हो जाएगा आपका परिमाप। और इसके बाद आएगा अर्ध परिमाप। क्या आएगा? अर्ध, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब ये जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा इसको एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं। और अर्ध परिमाप का मतलब समझिएगा, परिमाप के आधा परिमाप बटा 2। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 10 है और उसको आप आधा कर देंगे, मतलब 2 से विभाजन कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा अर्ध परिमाप। और परिमाप के बारे में जो ख्याल है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो मान लीजिए अगर ये 6 6 6 है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा? इसे त्रिभुज का परिमाप हो गया। ये क्या हो गया? परिमाप। इसको आधा कर दें तो क्या हो गया? अर्ध परिमाप।
तो हमको लगता है कि त्रिभुज में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार से आप त्रिभुज के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। अब आगे इसके क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करेंगे। इसके हीरोन सूत्र जो होता है रूट अंडर रेस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी को उसको कन्वर्ट करके हल करेंगे। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा से इसको हल करेंगे। इस प्रकार से अनेक जो भी त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन होगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि है तो उसको कमेंट करके बताएं जिससे हम उसको और सुधार सकें। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छा से समझेंगे। मेरा बस एक ही इसका मैथ का वीडियो अपलोड करने का मकसद है कि मैथ को आप बोझिल ना समझें, ईजी समझें। मैथ बहुत ईजी है, बस उसे समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको परिश्रम करने की ज़रूरत है। बिना परिश्रम का कोई काम नहीं होता है और परिश्रम करने पर हर एक काम आसान होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास